हे यूट्यूब फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल ज्योति आरजे व्लॉग। और आज इतने सारे कपड़े धोए गए हैं, कुछ मशीन में धोए हैं, कुछ हाथों से धोए हैं। पूरी गैलरी कपड़ों से भरी हुई है गाइस। और आज धूप निकला है, ये स्टैंड भी पूरा फुल है। और कुछ कपड़े अभी भी सुखाने के लिए बाकी है, यहाँ पे रखे हुए हैं। तो जैसे जैसे कपड़े सूखेंगे फिर मैं सुखा दूँगी। फिर यहाँ पे जीतू बाहर में, ये देखिए जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ ये भी पहुँच जाता है। हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और गाइज मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी कि अभी मेरा बच्चा जो है जीतू, सबको बोलो हैवी, सबको हाय बोलो बेटा, हाय बोलो, हाय हाय बोलो। तो बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, बातें कर रही हूँ। और गाइस सबसे पहले ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले हैप्पी नवरात्रि आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे लगता है 12-13 दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और लास्ट वाला जो ब्लॉग है वो मैंने आप लोग से शेयर किया है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और गाइस ऐसा सिचुएशन था कि मैं थोड़ा सा रिकवर करती तो जीतू की तबीयत ख़राब होती, जीतू रिकवर करता तो फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मतलब हमने जो ऐसे 15 दिन जो निकाले हैं ना, बहुत ही मतलब ऐसा रोना आ गया था कि यार मैं अपने बच्चे को खाना तक नहीं खिला पा रही थी, ऐसी मेरी हालत थी। क्योंकि मैं खुद इतनी वीक थी, इतनी ज़्यादा वीकनेस, हाई फीवर, 102 फीवर रहता था। और उसमें फिर मैं अपना ही ख्याल नहीं रख पाती थी, तो बच्चे का कैसे करूँगी। बट चलो हो गया, ऐसा सिचुएशन आ रहा था कि मम्मी को आना पड़ेगा, लेकिन चलो हो गया। और गाइज़ आज से ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, हम लोग फिर से आएंगे आप लोगों को बोर करने के लिए। और गाइज़ एक चीज़ का बहुत बुरा लगा, आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं तो मैं सोची चलो आप लोगों से शेयर कर लूँ। गाइज़ आप लोगों को पता था और कि मेरी तबीयत ख़राब है, जीतू की भी तबीयत ख़राब है। तो किसी ने भी ऐसा कमेंट नहीं किया गेट वेल सून, टेक केयर। तो थोड़ा सा एक गाइज़ ये सब चीज़ें ना, ऐसा लगता है कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हो तो कनेक्टेड हो, मेरी बातें अब तक पहुंच रही है। जिस तरीके से मैं आपको फैमिली मेम्बर मानती हूँ, शायद आप भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे मुझसे, तभी तो मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो हर वीडियो पे 100 व्यूज़ है, लेकिन किसी का भी कमेंट नहीं आया कि एटलीस्ट गेट वेल सून, टेक केयर, इतना भी सफिशिएंट होता है। हम तो किसी को भी बोलते हैं, तबीयत ख़राब होता है तो किसी को भी बोलते हैं। तो गाइस क्या होता है ना, जैसे मैंने ब्लॉग बनाया तो उस ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। एक तो तबीयत ख़राब है, उसमें ब्लॉग शूट करना, बच्चे का ख्याल रखना, बच्चे का तबीयत ख़राब, मल्टीपल चीज़ें। बट फिर भी समहाउ टाइम जैसे बॉडी सपोर्ट करता था तो मैं ब्लॉग शूट करी। बट थोड़ा सा प्यार अपनापन दीजिएगा तो इंटरेस्ट आएगा। फिर मैं सोची कि चलो आप लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है तो क्यों ब्लॉग बनाऊँ ना। मैंने ब्लॉग बनाए भी, डॉक्टर के पास गई, ऐसी मेरी हालत थी ना गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं आपको अपना रिपोर्ट दिखाती हूँ, अपना भी दिखाती हूँ, जीतू का भी दिखाती हूँ। हम लोग ग्वालियर से आए और ग्वालियर से आते से ही नेक्स्ट डे से मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। फीवर, खांसी, वीकनेस, बॉडी पेन, क्रैम्प्स आना, फिर 2 दिन ऐसे ही निकल गया। फिर जीतू का लूज़ मोशन शुरू हो गया। तो हमें ऐसा लगा कि ट्रैवलिंग में कुछ अटपटा सा या कुछ पानी वानी सूट नहीं किया, इसलिए हुआ। इसको दांत आ रहे थे, उसकी वजह से भी हो सकता है। मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं मेरे बच्चे को लेकर हॉस्पिटल तक जाऊं। फिर दवाई खाई, फिर मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, कोविड टेस्ट हुआ, डेंगू वगैरह का सब कुछ का टेस्ट हुआ। चलो पहले मैं रिपोर्ट दिखाती हूँ आपको। ए बेटा जीतू, जीतू गाइस बीच में मैं कुछ वीडियो क्लिप शेयर कर रही हूँ। जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था डेंगू और मलेरिया के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर में फ्लक्चुएशन आता था, ड्राइनेस वाली खांसी और फिर बॉडी पेन, शिवरिंग होना, ये सब कुछ। तो ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ। बट मुझे ना ब्लॉग एडिट करके अपलोड करने तक का हिम्मत नहीं था। मैं बस खुद को संभाल ले रही थी, जीतू का केयर कर ले रही थी, वही बहुत है। फिर कोविड टेस्ट भी हुआ मेरा, जिसमें कोविड टेस्ट करने के लिए घर पे आए थे। और उस टाइम पे भी आई वाज लाइक हेल्पलेस, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। और टेस्ट के टाइम पे जो डॉक्टर है वो बोले कि जीतू को नीचे रखने के लिए।
बट मैंने समहाउ, बस कहते हैं ना वैसे टाइम पे भगवान जी साथ देते हैं कि चलो अकेले हैं तो सब कुछ वो हैंडल कर लेते हैं, ऐसा था मेरे लिए। फिर जीतू का भी तबीयत ख़राब था, उसे लूज़ मोशन हो रहा था, तो मैं उसको दवाई तक भी नहीं दे पाती थी, इतनी ज़्यादा मैं वीकनेस थी मुझे। तो रोहित बहुत सपोर्ट किए इतने दिनों में। आप ये भी सोच रहे होंगे कि खाना वगैरह कैसे मैनेज किया होगा, तो जो मेरी मेड आती है ना क्लीनिंग के लिए, उसको ही बोला था रोटी बनाने के लिए। और सब्ज़ी में क्या होता था कि रोहित कभी सब्ज़ी कट कर देते थे, या मुझे ठीक लगा तो मैं बना लेती थी, सब्ज़ी का कोई दिक्कत नहीं था, बाहर से ले लिया, कभी अनीता बना देती थी, तो इस तरीके से मैनेज किया हमने। और मैं पूजा भी नहीं कर पा रही थी। ऐसा हो गया कि जो जब नवरात्रा स्टार्ट हुआ तब से तो तबीयत खराब ही है, फीमेल इश्यूज़ एंड ऑल, तो उसके चक्कर में पूजा नहीं कर पाई। आज जाके हेयर वॉश की हूँ और फिर जाकर पूजा करी हूँ, तो अच्छा लग रहा है। तो साड़ी पहनने का मूड हो रहा था, ऊपर में यही साड़ी मुझे मिली, येलो साड़ी, ये देखी होगी आप लोग, मैंने बहुत बार पहना है अपने ब्लॉग में, तो ये पहन ली हूँ। कुछ इस तरीके का बॉर्डर है। वो तो बेड है हमारे, एक ये वाला बैक साइड में बेड है, इसको भी चेंज करना, भी सोच रहे हैं दिवाली पे चेंज करने का। ये ना लोहे का है, ये जो बैक देख रहे हैं ना, ये वाला, ये लोहा है, और इधर भी ये लोहा है बेड में। है तो ये दीवान बट लोहा है, तो ऐसा बोलते हैं कि लोहे के बेड पे पति पत्नी को नहीं सोना चाहिए, ऐसा सुना है मैंने। और मुझे ये मॉडल पसंद भी नहीं, ये रोहित बैचलर रहते थे ना, तो फिर उन्होंने लिया था तो उनके लिए सफिशिएंट था। बट अभी हमको चेंज करना है, थोड़ा अच्छा बेड लेंगे। तो यहाँ का भी बेडशीट चेंज करी हूँ, और ये वाले रूम का भी बेडशीट चेंज करी हूँ। और कुछ खास काम कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि कल से थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है, बेटर लग रहा है। बट क्या है ना, जीतू इस तरीके से मेरे गोदी में ही रहता है, तो कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। देखते हैं कैसे कैसे कुछ कल से स्टार्ट करती हूँ ब्लॉगिंग वगैरह। और मैं ना ग्वालियर से इतनी सारी शॉपिंग करी थी, वो लेकर आई थी कि सोची कि चलो आप लोगों को दिखाऊंगी। बट ऐसा तबीयत खराब हुआ कि किसी भी चीज़ के लिए मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी। यहीं पे बेटा, अभी लास्ट 1 अक्टूबर को दिखवा कर आई हूँ। आज है 4 अक्टूबर, और उस दिन की ये सारे मेडिसिन है 5 दिनों वाले। तो ये वाली मेडिसिन खाने से ना मुझे थोड़ा सा रिलैक्स है। और ये रहा है डेंगू का टेस्ट, जिसमें नेगेटिव है। रुक ना बेटा, ये एक्चुअली प्लेटलेट काफ़ी कम हो गया था, 1.5 लाख होना चाहिए, तो 1,21,000 है। और ये जो है लंग्स में बोला कि इन्फेक्शन हो गया है, जहाँ पे 20 रेंज होना चाहिए वहाँ पे 60 है। और ये जीतू का रिपोर्ट है जो हमने 28 सितंबर को दिखाया था। जीतू का वेट काफ़ी कम हो गया है, लास्ट मंथ 8.10 था और अभी 7.81 आ गया है। ये देखिए, मुझे कुछ भी नहीं दिखाने दे रहा है, कुछ भी नहीं, सब चीज़ लेके बैठ गया। देखिए, मैं सोची रिपोर्ट दिखाऊंगी आपको ठीक से, सब ले लिया इसने। तबीयत ख़राब होने की वजह से जीतू कमज़ोर हो गया है और पूरे दिन चिड़चिड़ करता है, मूड स्विंग्स काफ़ी होते हैं। पहले वो अकेले थोड़ा खेल लेता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब एनी टाइम मम्मा चाहिए, मेरे पास ही रहता है। और एक ये मैंने स्टोरेज बनाया है, कल टाइम मिला मुझे ऐसे ही, तो गिफ्ट पेपर के हेल्प से। ये अमेज़न का कार्टन है, और इसके ऊपर भी ऐसे डिज़ाइन बनाकर, कुछ खास है नहीं, और एक धागा बांध दी हूँ, तो ये ना स्टोरेज हो गया। इसमें ना ज्वेलरी बॉक्स बनाई हूँ मैं, मतलब इसमें कुछ लैटी है, जो मेरी ज्वेलरीज है वो सब रखूँगी, आर्टिफिशियल नेल पेंट का बॉक्स, ये सब। तो फुर्सत से दिखाऊँगी इसमें सारी चीज़ें क्या क्या है। और कल रात को ही अमेज़न रात के 10 बजे आया डिलीवरी देने के लिए, ये अमेज़न से। तो अब ना ये बड़ा हो रहा है, तो बदमाशियाँ बढ़ती जा रही है। फिर अरे बाप रे, ये राइस का पैकेट है, वेद का राइस। एक्चुअली क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं हाफ बॉयल राइस में। हाफ बॉयल राइस जो है मुझे पसंद नहीं आता है, बट खाने के लिए अच्छा होता है, हेल्दी रहता है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे ट्राई करी थी, वेदिका का ही मंगाई थी, अमेज़न का ब्रांड है।
तो वहाँ से तो अच्छा आ गया था। कोलम राइस स्टीम्ड बॉल राइस है और ये सेकंड टाइम परचेज़ कर रही हूँ। अब कंटिन्यूअस यही राइस आने वाला है। मेरा पर्सनल सजेशन है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, पसंद आएगा। और एस्टो का लेमन डिश वॉश जेल 5 लीटर का ये है डब्बा, और ये मुझे तो लगता है साल भर आराम से चल जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है प्रेस्टो का। मैं मतलब 2 साल से तो यूज़ कर ही रही हूँ। फर्स्ट टाइम ये 5 लीटर वाला मंगाया है। ये पड़ा है 499 का 5 लीटर, तो बहुत सही है दोनों चीज़ें। अब ये देखिए यहाँ पे भी पहुँच गए। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी जीतू वहीं वहीं जाएंगे। क्या करेगा बेचारा, ये पूरे घर में मेरे अलावा तो कोई दिखता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता है बेटा को। रख दूँ, रख दूँ, हाँ रख दूँ, इसको दे दो। अरे दे दो, रख देती हूँ, दे दो ना, रख देती हूँ, रख देती हूँ। और गाइस आज जो है 4 तारीख है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट मंडे, डेट भी मुझे प्रॉपर याद नहीं है, 18 या 19 या 20 तारीख को मेरा लास्ट ब्लॉग गया था। और आज है 4 तारीख, यानी 14 दिन, मतलब लगभग फिर 15 दिन हो ही गया। 14-15 दिन के बाद आज का ब्लॉग जाएगा। अरे तो कि मैं ठीक हो गई हूँ और आज से मेरा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। और प्लीज़ कमेंट करते जाइए गाइस, आप लोग से भी एक्सपेक्टेशन होता है। हम बहुत मुश्किल से टाइम निकालते हैं और एडिट करते हैं, तबीयत ख़राब होती भी है तो चाहते हैं कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो आप लोग से शेयर करें। इनफैक्ट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं अकेली हूँ यहाँ पे। मेरे साथ एक छोटा बच्चा है जो कि भी 10 महीने का है। इसका भी कुछ ना कुछ इशू रहता है और इसके पास, मतलब मैं जब ब्लॉगिंग करने जाती हूँ तो इसको संभालने वाला भी कोई नहीं रहता और ये बहुत कम टाइम के लिए सोता है, तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है ब्लॉगिंग के लिए। प्लीज़ चलिए ये वाला ब्लॉग यही रखती हूँ। फिर से आप लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, खूब सारा प्यार देना। बाय बाय करो तो बेटा, बाय करो सबको, बाय बाय करो, बाय बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून।